कोई राष्ट्रीय मैच तक नहीं खेला, उसको शिक्षा मंत्री, खेल मंत्री बना दिया जाता है। उसको क्या पता कि उसके पद की क्या गरिमा है। तो बेड़ा गर्क तो होगा ही। जिसकी खुद की तृष्णा खत्म न हुई हो, वो क्या किसी की सेवा करेगा। ऐसे नेताओं को पहचानिए मत। सोचिए, ये नालायक अयोग्य शिक्षक आपके हमारे बच्चों को क्या पढ़ाएंगे, शिक्षा देंगे। भ्रष्टाचार चिल्लाते भी हम हैं और बढ़ावा भी देते हम हैं। देश में चुनाव का माहौल है, हर पार्टी का हर नेता बाहर चुनाव प्रचार कर रहा है, बड़े बड़े वादे कर रहा है, गरीबी हटाओ के नारे लगा रहा है, सबका साथ सबका विकास बोल रहा है। लेकिन नेताओं की इन रैलियों में, भीड़ में लोग हैं कौन? ये वही लोग हैं जिनके पास कोई रोजगार नहीं है, काम नहीं है। क्योंकि अगर रोजगार होता तो काम नागा कर इन रैलियों में हिस्सा तो नहीं ही ले पाते। विशेषकर रैलियों की भीड़ में युवा हैं जिनके पास रोजगार नहीं है। लेकिन आशा है कि नेताजी नैया पार लगा देंगे अब की बार। लेकिन रैलियों में उमड़ रही भीड़ ही हर सवालों का जवाब दे रही होती है कि आज हमारे देश में बेरोजगारी कितनी बड़ी समस्या है। अब इन नेताओं को क्या है, इन नेताओं के बच्चों को क्या है? विदेशों में पढ़ाई, विरासत में मिली गद्दी और फॉर्च्यूनर एसी में घूमने वाले नेताओं को क्या पता कि गरीबी क्या है, किसानों की हालत क्या है, कुपोषण क्या है, भुखमरी क्या है, बेरोजगारी क्या है। ऐसा सिस्टम बना हुआ है कि जिसने कभी खुद से ठीक से पढ़ाई नहीं की, कोई राष्ट्रीय मैच तक नहीं खेला, उसको शिक्षा मंत्री, खेल मंत्री बना दिया जाता है। उसको क्या पता कि उसके पद की क्या गरिमा है। तो बेड़ा गर्क तो होगा ही आपका, हमारा और हमारे देश का। अब बंगाल की यह खबर को ही देख लीजिए, लगभग 25,000 शिक्षकों की नौकरी रद्द कर दी गई है और इन शिक्षकों को वेतन तक लौटाना होगा जो ब्याज समेत होगा, और ये कोलकाता हाई कोर्ट का आदेश है। कितना शर्मनाक है यह घटना, पूरे सिस्टम की कमजोरी और खोखलेपन को उजागर कर रहा है। दरअसल ममता बनर्जी की सरकार को कोलकाता हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। हाई कोर्ट ने वेस्ट बंगाल के एसएससी के शिक्षक भर्ती घोटाले में करीब 24,000-25,000 नौकरियों को रद्द करने का आदेश दे दिया है। 2016 में नौकरी पाए इन शिक्षकों को हाई कोर्ट ने 4 हफ्तों में अब तक पाए वेतन को वापस करने का आदेश दिया है। इस बड़े घोटाले में पूर्व शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी समेत टीएमसी के कई नेता और शिक्षा विभाग के कई अधिकारी अभी जेल में हैं। बंगाल सरकार का कहना है कि हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। अब अगर फर्जीवाड़ा हुआ है, घोटाला हुआ है, घूस दिया गया है, तो लेने वाले कौन है? इन 25,000 शिक्षकों में क्या सभी फ्रॉड है? इनमें जरूर ऐसे भी शिक्षक होंगे जिन्होंने अपनी योग्यता पर यह नौकरी पाई होगी, लेकिन पिस सभी रहे हैं। माननीय न्यायालय पर भी इस पर भी ध्यान दे कि योग्यता इस भ्रष्ट सिस्टम का शिकार न हो जाए। अब इस पर सवाल पूछे कौन कि इतना बड़ा घोटाला हुआ कैसे? अब जो लोग बेरोजगारी की समस्या पर सवाल कर रहे हैं, उनके यहाँ तो आग लगी, उनके यहाँ ही लगी लगाई नौकरियां जा रही हैं। बेरोजगारी तो है ही, और 25,000 भी उसमें जुड़ गए बेरोजगार में, तो बेड़ा गर्क तो होना ही है। देश और राज्य का बेड़ा गर्क होना ही। इस घटना ने तो पश्चिम बंगाल सरकार की गरिमा को बड़ा धक्का भी पहुंचाया है, लेकिन कार्रवाई सिर्फ शिक्षकों पर ही क्यों, उन पर भी होनी चाहिए जिन्होंने भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया, घूस लिया। सब पर कार्रवाई होनी चाहिए और जो भी दोषी पाए जाए सभी को नैतिकता के आधार पर इस्तीफा भी दे देना चाहिए। लेकिन हाय रे कुर्सी की माया जो न करवाए। सोचने वाली बात है कि कोई सरकारी नौकरी आपके लड़के को मिले और 5-7 साल बाद पता चले कि भ्रष्टाचार हुआ है, नौकरी गई, जिन्होंने इधर उधर से मैनेज करके घूस देकर पता नहीं नौकरी ली हो, पैसे का ब्याज भर रहे हो, और
और फिर अब सैलरी भी वापस करनी पड़े, वो भी ब्याज सहित लौटानी पड़े। क्या मजाक चल रहा है भाई देश में। लेकिन कोई बोले तो बोले क्या, करे तो करे क्या, गुर्दा है ही नहीं किसी के पास, हमारे पास। दरअसल दोषी सिर्फ सिस्टम या नेता नहीं है, हम भी हैं जो पैसे के दम पर अपनी अयोग्यता छुपा लेते हैं और नौकरियां ले लेते हैं, और योग्यता सड़कों पर ठोकरे खाता, पकोड़े तलता, लाचार मजबूर दिखाई पड़ता है। सोचिए, ये नालायक अयोग्य शिक्षक आपके हमारे बच्चों को क्या पढ़ाएंगे, शिक्षा देंगे। भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार चिल्लाते भी हम हैं और बढ़ावा भी देते हम हैं। हम लाइन में खड़ा होना ही नहीं चाहते, खुद ईमानदार होना नहीं चाहते, संयम नहीं, धैर्य नहीं रखना चाहते। हर प्राइवेट या सरकारी काम करवाने के लिए कुछ ले देकर काम निकलवा लेना चाहते हैं। सबको बड़ी जल्दी है, हम दे रहे तभी तो वो ले रहे हैं। और कुर्सी पर बैठा नेता मंत्री हमारे ही समाज का ही तो है, एक आम इंसान जिसको पता है कि हमसे कोई काम कैसे निकलवाना है। अब हम जैसे होंगे, हमारे नेता भी तो वैसे ही होंगे। शिक्षक भर्ती घोटाले में सरकार दोषी है, साथ ही वो भी दोषी है जिन्होंने भ्रष्टाचार को बढ़ावा देते हुए नौकरियां हासिल की। लेकिन उनके लिए खेद है जो योग्य थे, योग्यता के आधार पर उनको नौकरी मिली। अब चुनावी माहौल है, आग्रह है कि किसी योग्य उम्मीदवार को वोट दें जो वाकई में धरातल पर आकर काम करने को लालायत हो, जो वास्तव में समाज सेवा करना चाहता हो, दिखावा ना करता हो, जिसकी खुद की तृष्णा खत्म न हुई हो, वो क्या किसी की सेवा करेगा। ऐसे नेताओं को पहचाने। मतदान का समय है, धूप भी है, गर्मी है, लेकिन बूथ पर जाएं, अपने पसंदीदा उम्मीदवार को चुनिए, सेवक को चुनिए। किसी भी पार्टी को वोट दें, लेकिन वोट जरूर दें। जय हिंद, जय भारत।